नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर अभिषेक व्यास। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर मानदोलिया क्लासेस पर आप सभी के लिए हाल ही में प्रतिशत की एक सीरीज चलाई जा रही है। उस बैच का नाम है जीरो टू हीरो। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे लिए भी एक काम करना है कि आप भाई लोग सभी मिलकर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये सारी की सारी क्लासें अपने जितने भी यार मित्र हैं सबके पास पहुंच सके। दोस्तों, हम रात दिन आपके लिए इस चैनल को अच्छे से आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सभी का आराम से मैथ अच्छा हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, इतना सा तो आपके लिए भी बनता है कि आप भी हम जैसे छोटे भाइयों के लिए या यार दोस्तों के लिए आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए और जुड़िए हमारे साथ। देखिए भैया, हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए, यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालयों में कितने लड़के हैं? आइए दोस्तों, इस प्रकार का जब भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो, आइए समझते हैं। जहां अगर प्रतिशत की बात होती है तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि प्रतिशत का मतलब ही 100 है। क्या है? 100। मतलब प्रतिशत हमेशा 100 के ऊपर कैलकुलेट होती है। तो क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है कि इस विद्यालय में 60% छात्र क्या है? लड़के। अगर मानो मैं मानता हूं कि इस विद्यालय में 100% क्या है? बॉयज और गर्ल्स है टोटल। ठीक है दोस्तों, इनमें से बात करें तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 100 में से 60 कौन है? लड़के हैं, तो बॉयज और गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो बॉयज 60% है, 100 में से 60% कौन है? बॉयज। तो बचे कौन है? गर्ल्स। तो 40% कौन हो जाएगी? यहां पर हमारे गर्ल्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आगे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए आप। आइए, क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या उसने बताइए कितनी है? 972। लेकिन हमने जब पहले प्रतिशत में कैलकुलेट करी है लड़कियों की, तो क्या आ रहा है हमारे? 40%। दोनों चीजें क्या है? बराबर है। ये किसके बराबर है? 972 के। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। तो 40% बराबर 972 है, तो आप यहां से 1% का मान निकाल सकते हैं सभी की सभी। 972 दोस्तों, ये जो 40 है ये नीचे भाग पे चला जाएगा ये। ठीक है, यहां से 1% का मान आप भाग देके निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़िए, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? देखो, लड़कों की अगर प्रतिशत में बात की जाए तो कितने हैं? 60%। यहां से 1% का मान निकल जाएगा। 1% का जो भी मान आपके निकलता है उसको आप किससे गुणा कर दीजिए? यहां पर आप 60 से, ताकि बॉयज की संख्या आपके पास आ जाएगी। देखिए, 20 के पहाड़े से 2 बार कटा 40 और 20 दिए 60। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर आप 2 का भाग देते हो 972 में, तो कितने बार कटता है ये? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये कितना बच गया? 6 बार। तो दोस्तों कितना आ रहा है? 486। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसी प्रकार चलिए आप। 486 गुणा कितना करना है? 3 कर दीजिए यहां से। 6 तिये 18 हासिल का 1, 8 तिये 24 और 1 25 हासिल का 2, 4 तिये 12 और 2 14। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है हमारे? 1458। कितना आ रहा है? 1458, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? सही है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो डिजिट सम मेथड या फिर लास्ट अंक से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, 6 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं अगर मानो दोस्तों, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 18। 18 का 8। अगर इन सबके ऑप्शन पे देखिए, सबसे पहले लास्ट अंक अगर इनके 8 आ रहा है तो वही ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इनपे 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इस पे भी 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों पे 8 आ रहा है, ये दोनों हो सकते हैं। अब आगे डिजिट सम मेथड की बात करते हैं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर डिजिट सम मेथड सभी बच्चों को सिखाया है। तो देखिए, यहां से इन सबको जोड़ते हुए चलना है। 8 और 4 12, सॉरी 8 और 4 12, 12 और 6 18।
18 का मतलब कितना हो गया, 8 और 1 9, 9 गुणा 3, 9 तिये 27, 7 और 2 9। तो आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम कितना होना है, 9 होना है। तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले एक बार ए। 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 को अगर आप जोड़ते हो वापिस तो कितना आना चाहिए, 6 और 1 7, जबकि हमारा डिजिट सम कितना आ रहा है 9, इसका कितना आ रहा है 7। तो ये दोस्तों आंसर क्या है, इसी वजह से गलत हुआ है। यहां देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। तो हमारे जो डिजिट सम आ रहा था वो कितना आ रहा है यहाँ पे 9, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 9। तो इसी तरीके से आप दोस्तों इन चीजों को ऐसे आसानी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। आइए दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 60% में से 7 घटाने पर परिणाम कितना आता है दोस्तों, 60 आता है। तो संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए और धीरे धीरे इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई संख्या है, माना x है। भाई मैथ में क्या होता है, अगर कुछ नहीं है तो x मानना होता है। कोई संख्या है मानो x, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस संख्या का 60%, इस संख्या का 60% परसेंट वाला चिन्ह हटाते हो अगर आप किसी भी संख्या के आगे से, तो कितना लगाते हो 100। अगर इसके अंदर से हम 60 घटाने पर, कितना घटाते इसमें से 60, तो जो परिणाम मिलता है वो भी कितना होता है 60 ही आता है। मतलब कितने के बराबर आता है, 60 के बराबर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए, यहां पर आप काटने जाते हो 20 के पहाड़े से 3 बार और 20 के पहाड़े से 5 बार। तो यहां से कितना मिलता है हमें, 3x/5 माइनस के 60 बराबर 60। ठीक है दोस्तों, आप इस 60 को इधर भेज सकते हो, तो 3x/5 इधर 60 और 60 दोनों को जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। देखो ये 3 यहां गुणा पे है, यहां जाएगा तो भाग पे, इसलिए मैं सीधा काट रहा हूं। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 7 में 1 0। ये 5 इधर भाग पे है, इधर वाली साइड जाएगा तो दोस्तों गुणा पे चला जाएगा। तो यहां से x बराबर 40 गुणे 5 मतलब 200। तो जो हमारे x का मान आ रहा है दोस्तों वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो 200 मतलब ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने भाइयों को फटाफट ये चीज शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यू हो सके। देखो दोस्तों, हम आपके लिए रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि अपने इस छोटे भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप अगर इसी तरीके से प्यार देते रहे तो हम लगातार आपके लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करेंगे। तो देखिए आइए और समझिए क्वेश्चन। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करके भेजिए, ताकि हमारे को लगे भाई हाँ जो हमारे दोस्त है वो इन चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं हम इन क्वेश्चंस को। किसी संख्या के 75% में, कोई संख्या है, जैसे अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या मानी थी, x मानी थी, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को x मान के भी कर सकते हैं। कैसे, कोई संख्या है मानो x, क्या है दोस्त मेरे, x है। इस संख्या के 75% में, 75 जैसे ही आप ये प्रतिशत वाला चिन्ह हटाते हो तो नीचे कितना लगाते हो, हमेशा 100 लगाते हो। 75% में कितना जोड़ा जाता है, जोड़ने का मतलब प्लस, और ये 75 जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। कौन सी संख्या, x। भाई हमने क्या संख्या मानी है यहाँ पर, x मानी है, तो बराबर कितना आ गया x। तो संख्या ज्ञात करें, मतलब x का मान यहां से पता करना है।
तो देखिए दोस्तों, 25 दिए 75 और 25 चौक 100। यहां से कितना आ रहा है हमारे 3x बटे पे 4 प्लस का 75 बराबर कितना है दोस्त x है। आप इस x वाली संख्या को उधर भेज सकते हो, x x को दोनों को एक साइड रख लो, बाकी संख्या को एक साइड। तो यहाँ कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों 75। इधर x ये वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस का 3x बटे पे 4। यहां आप लघुत्तम लेते हो अगर तो कितना आता है 4। 4 का 1 का भाग 4 में दिया 4 बार जाता है, 4 को x से गुणा किया कितना आ गया 4x और ये माइनस का 3x। तो यहां से 4x में से 3x जाएंगे तो दोस्त कितने बचेंगे मात्र x बचता है। तो x बटे 4 बराबर 75। ठीक है दोस्तों। अब ये 4 यहां अगर भाग पे है इधर वाली साइड जाएगा तो गुणा पे चला जाएगा, तो x बराबर 75 गुणा 4। तो x बराबर बताओ दोस्तों कितना आने वाला है। देखिए दोस्तों 75 का पारा ना मेरे को आता है ना आपको आता है, ठीक है। तो हम इन चीजों को आसान कैसे बनाएं, क्या आसान कैसे बनाएं। तो देखिए आप किसी भी संख्या का 2 गुना निकाल सकते हैं। क्या है, आप किसी भी संख्या का 2 गुना निकाल सकते हैं। 75 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों 150 और 150 का 2 गुना कितना होता है 300। तो अगर आप 75 को 4 बार गुना करोगे तो भी क्या आएगा 300 आएगा। कितना आएगा 300। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस ही क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, ये तो क्या है एक समझने का फॉर्म है। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करने वाले वहां पे। तो देखिए एक आसान सी सीधी शॉर्ट ट्रिक है, देखना। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात जरूर समझना कि जहां प्रतिशत की बात होती है वहां हमेशा कितने प्रतिशत की बात होती है 100% की। कितने की 100% की। तो 100% है कोई संख्या, मानो कितनी है 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 100% ना हो के ये क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से कितनी है 75। कितनी है 75। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर 75% में मैं 75 और जोड़ देता हूं तो खुद वही संख्या वापस प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी जो हम 100 मान रहे हैं, तो यहां कितना आना चाहिए 100%। तो यहां से देखिए परसेंट वाले को परसेंट की साइड भेज दो, 75 बराबर है 100 माइनस 75%। तो दोस्तों 100 में से 75 गए तो 25 बचता है। 25% बराबर कितना है दोस्तों 75। 25 यहाँ भाग पे आएगा तो 25 से कम 25 25 दिए 75। तो 1% बराबर मेरे प्यारे दोस्त 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या कौन सी 100%। 1% का मान 3 है तो दोस्तों 100 का कितना हो जाएगा बताइए फटाफट 300। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन कितना आ रहा है सी आंसर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देखो अर्थमेटिक, फिर बोल रहा हूं मैं आज ये चीज दोबारा कि अर्थमेटिक मात्र और मात्र लैंग्वेज का खेल है। जिसको लैंग्वेज पढ़ना और समझना आता है वो इन क्वेश्चंस को आराम से बना सकता है। तो दोस्तों फटाफट से पेन कॉपी और पेपर सॉरी दिमाग एक जगह लेकर बैठ जाइए। आइए फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दो संख्या है, अब हमें पता नहीं है भाई वो संख्या कौन सी है, तो हम मान लेते हैं एक संख्या है कौन सी x और एक संख्या है दूसरी कौन सी y। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई। क्या है x माइनस वाई। बड़ी संख्या का 20% है। जो इनका अंतर दिया हुआ है ये क्या है, बड़ी संख्या कौन सी मानी हमने x।
इसका कितना परसेंट है दोस्तों? 20%। कितना निकला यहां से? 20%। ठीक है दोस्तों, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। यहां से देखा जाए तो आप इसको इधर भेजोगे तो x माइनस वाई ब्रैकेट बंद और किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 5 से। इधर क्या बचा हमारे? x। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि यदि छोटी संख्या कितनी है? 20, जबकि हमने कितनी मानी है? y। तो y की जगह क्या पुट कर दें हम यहाँ पर? 20 और किससे गुणा कर दें? 5 से, बराबर x। 5 को x से गुणा किया दोस्तों 5x आता है, 20 को 5 से किया तो 100 आता है। इधर क्या बचा हमारे पास? x बच गया। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए आप कि 5x इधर बचा हुआ है और ये जो x है ये इधर वाली साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये जो 100 है ये इधर वाली साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर कितना आ गया? 100। 5x में से 1x माइनस करते हैं तो 4x बचता है, बराबर कितना आ गया हमारे? 100। तो x बराबर 100 बटे पर 4। इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 25। मतलब बड़ी संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन कुछ है दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को बना नहीं सकते। देखो हमने आपको सबसे पहले इनका बेसिक तैयार करवाया है, तो बेसिक तैयार कराने का मतलब यही है कि आप इन चीजों को फट के आराम से समझ सको। धीरे धीरे इन चीजों को आप करते जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा दावा है आपसे कि आप ये सब चीजें सीखते हुए जाओगे। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए दोस्तों। यदि a की आई b की आई से 40% कम है तो b की आई a की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर करके भेजिए, ताकि हमें बहुत खुशी मिलती है जब आपका अगर कमेंट बॉक्स से हमारे सबसे पहले आंसर जो देता है, हमारे को भी थोड़ा यूं लगता है भाई हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले बच्चों के समझ में आ रहा है। तो फटाफट दोस्तों देखिए, यदि a की आई b की आई से 40% क्या है? कम है। तो देखो यहां पर दो बातें बोली गई है, एक तो a के बारे में और एक b के बारे में। दो व्यक्ति है कौन? एक a और एक b। ठीक है दोस्तों, यहां से समझना आराम से आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो a की आई है वो b की आई से कितनी कम है? 40 कम है। किससे कम है? b से कम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a की आई b से कम है। कितनी कम है? अगर मानो मैं कितनी मानता हूं? b की 100 मानता हूं, तो इससे कितनी कम है? ये 40%। 100 का अगर आप 40% निकालते हो तो कितना आता है? 40 ही आता है। तो 100 पे से अगर आप 40 माइनस करते हो तो इसकी कितनी होनी चाहिए? फिर 60 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसकी 60 होनी चाहिए तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो b की आई a की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? b की आई a की आई से कितनी ज्यादा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 का। कितना है? 40 का। तो 40 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? a से। a से ज्यादा है। a का मतलब कितना है? 60। ये क्या बन गई? एक आपको मैं पहले बता देता हूं, ये क्या बन गई? एक भिन्न बन गई। भिन्न हमेशा बेटा x बटे y के फॉर्म में लिखी जाती है। हम पिछले वाले वीडियो में आपको ये चीजें बता रहे थे। देखिए ये चीज आप सीखते हुए चलो, क्योंकि ये चीजें हर जगह काम में आने वाली है। देखो, और किसी भी प्रतिशत या किसी भी भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलते हो तो किससे गुणा करते हो? 100 से। 20 के पहाड़े से 2 बार कटा, 20 के पहाड़े से 3 बार कटा, बराबर कितना आ गया यहां से? 200। 200 बटे पर 3। ठीक है दोस्तों, अगर आप 200 में 3 का भाग लगाते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने बार जाता है? 66.66% या फिर 66 सही 2/3%। दोनों ही चीजें आपको ऑप्शन में मिल सकती है और दोनों की दोनों ही क्या है? सही है। तो इस ऑप्शन में बात करें तो क्या कितना मिल रहा है हमें? 66.66%। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज है, अगर आपसे एग्जाम में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मैं देखो ये बेसिक क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि बैच का नाम क्या है अपने? जीरो टू हीरो। तो भैया बेसिक्स क्या है हम कभी भी भूलते नहीं है। अगर आपके बेसिक एक बार मजबूत हो गए
तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम टाइम टाइम पर कभी कभार भूल भी जाते हैं। अब आइए शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ, मात्र एक बार 40% बोला गया है। कितना प्रतिशत? 40%। तो देखिए ऊपर हमेशा 40, भाई यहाँ पर जो भी दिया जाए वो ऊपर लिखना है, और कम बोल रहा है या ज्यादा बोल रहा है बस वो चीज का ध्यान रखना है। 40 का आगे क्या लगा हुआ है? कम। तो हमेशा 100 पे ही तो जोड़ते हैं और 100 पे ही घटाते हैं। तो कम के लिए बोला तो 100 में से अगर आप 40 घटाते हो तो दोस्तों कितना बचता है? 60। और प्रतिशत में चेंज करवाता है, इसलिए किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। ये 2 बार कटा 20 के पाड़े से, ये 3 बार कटा, 200 बटे पे 3 आ गया। तो 200 में अगर आप 3 का भाग देते हो तो दोस्तों 66.66%। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसी प्रकार आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आइए और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आइए दोस्तों और चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई 3 संख्या है टोटल। कितनी संख्या है? 3। ठीक है, तो पहली और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और एक थर्ड। ये 3 संख्या है। कोई क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है? कम है। तो इसलिए हम तीसरी संख्या को कितना मान रहे हैं दोस्तों? 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी कम है? 100 से 25%, तो ये कितनी हो जाएगी? 75। और दूसरी संख्या कितनी कम है? 20%, तो 100 पे से 20 गए तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी है? 75। किसका? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? 80। अब ये फिर से क्या बन गई? एक भिन्न बन गई, x बटे y। प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए आप इसको अगर प्रतिशत में चेंज करते हो किसी भी भिन्न को, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या लगाते हो आप? 100 लगाते हैं। अब ये कट रहा है तो काट दो। देखो 20 के पहाड़े से 4 बार और 20 के पहाड़े से 5 बार। ठीक है दोस्तों, अब आप 75 को 5 से गुणा करना है यहाँ पर, फटाफट कर दीजिए। आइए, 50 25 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37। तो कितना आ गया? 375 बटे पे कितना करना है? 4। ठीक है दोस्तों, और साथ में प्रतिशत है। तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब इसमें आपको भाग देना ही पड़ेगा। देखिए फटाफट 4 का पहाड़ा बोली 37 में कितने बार जाता है? 4 नाम 36। ठीक है दोस्तों, एक बचा, 15 बन गया। 4 3 12 पॉइंट कितना बन गया? अब यहाँ पे 15 में से 12 गए तो 3, तो कितना आना चाहिए फिर? अब 30। 30 का मतलब 7, तो 93.7 समथिंग समथिंग कुछ आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन में पड़े? आंसर नंबर डी है, मतलब 93 सही 3/4%। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, तूफान मचा दीजिए, और अपने सभी यार दोस्तों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर जितने व्यू आएंगे हमारा भी उत्साह उतना ही बढ़ेगा, ताकि हम आपको फुल एनर्जी के साथ सारी की सारी क्लासें यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको दे सके। ठीक है दोस्तों, हम भी यहाँ ये क्वेश्चंस लाते हैं तो दोस्तों हम भी इनको सारे दिन बैठ के पहले ढूंढते हैं फिर बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, आप भी फटाफट हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ देंगे, और चैनल को शेयर करें और अपने जो वीडियो डाल रखे हैं इनको लाइक करें दबा कर। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक संख्या x है दूसरी संख्या y से 10% क्या है? कम है। तो देखिए दोस्तों, और y 125 से 10% क्या है? अधिक है। तो x किसके बराबर है? देखिए दोस्तों, यहां से आप
क्वेश्चंस को अगर बनाना चाहे तो आराम से देखो, पढ़ो और समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक संख्या है x, दूसरी संख्या y से कितनी कम है, 10% कम है। तो यहां से देखिए x और y। अगर मानो मैं y को 100 मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 100। अच्छा, आपको सबसे पहले तो कभी कभार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि सर आप ये 100 y को क्यों मान रहे हो, x को क्यों नहीं मान रहे, क्या है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहां से मैं आपको एक बात समझा देता हूं। 100 हमेशा उसी ही संख्या को माना जाता है जिसकी संख्या के बाद हमेशा क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, काल लगा हुआ है। ठीक है, तो से किसके साथ लगा हुआ है, y के साथ, इसलिए मैंने क्या माना, इसको 100 माना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो संख्या x है वो संख्या y से कितनी कम है, 10%। भैया देखो, मैंने यहाँ कितनी मानी है, 100। 100 का 10% निकालते हो तो कितना आएगा, 10 ही आता है। तो 100 पे से 10 को माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, कम है। तो 100 में से 10 को माइनस किया तो कितनी है, फिर ये 90 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 90। और y 125 से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि जो y है वो 125 से भी कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो 10% कैसे निकालोगे ज्यादा, सीधा 100 पे 10 जोड़े तो 110, और प्रतिशत वाला चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या पाओगे, हमेशा 2 जीरो। तो देखिए दोस्तों, यहां से 0 से 0 कटी। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर 5 के पहाड़े से 2 बार और 5 के पहाड़े से 25 बार, तो ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 11 बटे पर 2। ठीक है दोस्तों, 11 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया, 5 7 2 बटे पर 2। लगा दो फटाफट भाग दोस्तों, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 7 14.5। तो दोस्तों कितना आ रहा है, 137.5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो क्या है कि जो संख्या x है वो y से कितनी कम है, भैया 10% कम है। तो यहां से निकाल दो आप 137.5, y बराबर कितना है हमारे 137.5। इसका कितना है 90, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना लगाओगे, हमेशा 100। देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10। अच्छा, ये 10 कैसे आए, देखो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है मतलब एक ही है, इसलिए मैंने एक जीरो लगाई है नीचे। ठीक है, देखो 0 से ये 0 कटी। ठीक है दोस्तों, अब आप फटाफट इनको गुना कर दीजिए इधर। 9 पंजे 45 हासिल के 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल के 6, तेरा नाम 117 और 6 123, और बटे पर कितना आ रहा है 100। तो देखिए दोस्तों, नीचे 2 जीरो है तो एक और एक, दो संख्या छोड़कर क्या लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट किससे लगाया जाता है कि नीचे जितनी जीरो होती है उतनी संख्याएं आपको छोड़नी पड़ती है। तो 123.75 कौन सा है, बढ़िया आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि दिया हुआ है, अब आप इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने भी इससे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन भी क्या सेम क्वेश्चन था। तो देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आइए दोस्तों देखो, अब मैं सीधी सी आपको जिस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी सीधी बेसिक पढ़ाया और साथ में क्या सिखाई आपको, शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए कैसे करते हैं। तो 50% क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ 50 लिखा और नीचे में से क्या लिखते हैं, ज्यादा है तो 100 पर जोड़ के, मतलब 100 पे 50 जोड़ा तो 150, और प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए किसने 100 से गुणा कर दिया। 50 एकम 50, 50 दिए 150, मतलब 1/3 गुणा 100। 100 पर अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप 3 का भाग देते हो तो 33.33% या 33 सही 1/3%। तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा आंसर है, आपने यहां पर पॉइंट 33 लगा देना इसके आगे, और ऑप्शन नंबर 20 है आंसर। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों अपने जितने भी यार मित्र हैं सबको बोलिए, ताकि लाइव आके इन क्लासों का मजा लें। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20,
सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत कमेंट में फटाफट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ताकि हमें भी लगे भाई हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आपकी समझ में आ रहा है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। तो आइए दोस्तों देखिए, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। देखिए फिर से शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे कितना 25%, ये मैंने लिखा 25 बटा लगाया, ज्यादा है या कम, ज्यादा है तो 100 पे जोड़ो तो कितना हो गया 125, और किससे गुणा करना है 100 से। अच्छा 100 से क्यों गुणा करना है, क्योंकि लास्ट में क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन प्रतिशत में बदलवा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 100 से गुणा। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और साथ में क्या है 0। तो हमारे आंसर कितना आ गया दोस्तों 20%। क्या आ रहा है दोस्तों आंसर 20%, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे 20 है। ठीक है, आप इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से दोस्तों ऐसे अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ताकि वो आपके एसएससी बैंक रेलवे आदि सभी के सभी एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है आपसे। ठीक है, आइए दोस्त हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़िए। सबसे पहले एक बार मैं बोल के सुना देता हूं आपको। देखिए x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। आइए दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर आपको अर्थमेटिक सीखनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको हिंदी पढ़ना और साथ में समझना भी आना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहां से 3 कैंडिडेट है x, y और z। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जिसके साथ से लगा हुआ आता है 100 हमेशा क्या है उसी को मानते हैं। तो यहां 100 किसको मान रहे हैं हम z को, क्योंकि सबसे जो लास्ट वाला व्यक्ति है वो कौन है z, इसलिए हम z को 100 मान लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि y के पास z से कितने ज्यादा है 50% ज्यादा है। 100 का 50% बेटा कितना होता है 50 ही होता है, तो 100 पे 50 जोड़े तो कितना हो गया भाई 150, y कितना हो गया 150। आगे बोल रहा है कि x के पास y से 2 गुना रुपए है, y से कितना 2 गुना, मतलब 150 का अगर आप 2 गुना करते हो तो कितना हो गया 150 को गुना 150 मतलब जोड़ा तो 300, कितना हो गया 300। ठीक है दोस्तों, आइए आप इनको काट भी सकते हैं, अनुपात के अंदर ही कट रहे हैं तो एक ही पार्ट ऐसा होना चाहिए जिनसे ये सारी चीजें कटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको पता नहीं कौन से पार्ट से काट दिया, इसको पता नहीं कौन से काट दिया, ऐसा नहीं। तो देखिए 50 के पहाड़े से 2 बार कट रहा है, 50 के पहाड़े से 3 बार और 50 के पहाड़े से 6 बार, मतलब 6:3:2। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है। तो भैया देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये औसत एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक हल्का सा ज्ञान देता हूँ आपको औसत का। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे पे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये क्या है दोस्तों औसत। जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमें यहां क्वेश्चन में मात्र 3 संख्याएं दी गई, ये 3 राशियां x, y और z। तो राशियों की संख्या तो कितनी है मेरे दोस्तों 3 है। जो राशियों का योग दिया हुआ है हमने जो माना है वो कितना है 6, 3 और 2, मतलब 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो देखिए 11x बटे पे 3, और ये जो औसत निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में औसत हमें कितना दिया हुआ है 110। ठीक है दोस्तों, तो 11x बराबर ये जो 3 इधर भाग पे है ये कहां चला जाएगा गुणा पर, 3 गुना 110। तो 11x बराबर दोस्तों कितना हो गया यहां से 330। ठीक है, यहां से अगर आप x का मान निकालने जाओगे तो 330 अपॉन में कितना चला जाएगा
11 भाग पे, क्योंकि यहाँ किसमें ये गुणा पे, इधर जाएगा तो भाग पे। 11 एकम 11, 11 3 33 और साथ में क्या आ गई 0। तो मेरे प्यारे मित्रों x बराबर यहां से कितना आ रहा है हमारे 30 आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो x के पास कितने रुपए हैं, तो x के पास वैसे देखा जाए तो 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ x का मान कितना आ रहा है 30, मतलब एक अनुपात का मतलब कितना है 30, तो 6 का मतलब कितना होना चाहिए, कर दीजिए फटाफट, 6 गुणा 30, तो दोस्तों कितना आ गया हमारे 180, कितना आ रहा है 180, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी की सारी मैथ की क्लासें मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों इस चैनल को प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाइए और अपने बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू क्लास अपडेट हो आपके पास तो उसका आपके पास बेल आइकन के माध्यम से वो चैनल पर चली जाए और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। जय हिंद, जय भारत साथियों।